गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ पार्ट कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो तरह के नंबर होती हैं। या तो नंबर रियल होगा और नहीं तो इमेजिनरी होगा, और कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। या तो रियल है नहीं तो इमेजिनरी है। अब इस दोनों को हम लोग अलग अलग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की अगर हम बात करें तो ये इमेजिनरी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। इसका सिर्फ आपको हम नोटेशन बता देते हैं। इसकी जो नोटेशन होती है इस नंबर की, वो होता है a प्लस आयोटा बी। ये आई जो है ये आयोटा होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, जहाँ पे ए रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल इतना ही। एक कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा एंड एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली एक अलग चैप्टर है। तो जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं रियल नंबर पे। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर क्या होता है? जो रियल एग्जिस्ट कर रहा है, जिस नंबर को हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसको रियल नंबर बोलेंगे। अब रियल नंबर में अगर हम सोचें तो रियल नंबर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक हमारा हो गया रैशनल और एक हो गया इरेशनल। अब इस दोनों को हम लोग पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे सेगमेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल एंड इरेशनल। देखिए फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका डेसिमल पार्ट ना ही टर्मिनेट करने वाला है ना ही रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वन वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, 2, 3.874678 ये कंटिन्यू इसी तरह से चल रहा है, ये एक इरेशनल नंबर है। रेशनल क्या हुआ, जिसके डेसिमल पार्ट रिपीट कर जाती है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 7, 8, 7, 8, 7, 8, इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2, 3.78 रैकरिंग। तो ये एक रेशनल नंबर है, और इसको हम लोग अभी देखेंगे कि ये p/q के फॉर्म में कैसे आता है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर का एक अलग डेफिनेशन भी होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q 0 नहीं होता है, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अब कन्फ्यूज़न कहाँ है, कन्फ्यूज़न ये है कि लोगों को लगता है कि इरेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं, ये एग्जिस्ट करता है, ये रियल नंबर का ही पार्ट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं कि इरेशनल जो है वो एक इमेजिनरी टाइप का नंबर है या एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है। और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है पाई। पाई इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इरेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 3.1478, ये कंटिन्यू रहता है। पाई इज़ द मोस्ट यूज इरेशनल नंबर। अब ये फ्रेंड्स, अगर पाई की बात की है तो पाई के बारे में मैं आपको बता दूं, पाई की डेफिनेशन कहाँ से आई है, पाई जो इरेशनल नंबर है वो कहाँ से आया है। तो आप देखिए, एक सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और इसकी जो डायमीटर होती है वो होती है 2r। अगर इसका रेडियस कितना है, r है, तो ओके, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, r से r कैंसल, 2 से 2 कैंसल, बचता है पाई। तो पाई इज़ व्हाट, circumference upon diameter, this is the definition of pi। ओके, तो ये टिप्स दे दिया मैंने, वैसे इसका चैप्टर का इससे कोई रिलेशन नहीं, बट जानना चाहिए। तो अब हमको समझ में आ गया रेशनल और इरेशनल। अब देखिए फ्रेंड्स, रेशनल नंबर को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब रेशनल नंबर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, सो आप देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम एक ऐसी चीज़ समझ लेते हैं कि जो इंटीजर होता है वो भी एक रेशनल नंबर का ही पार्ट है, और जो फ्रैक्शन है वो भी रेशनल नंबर का ही पार्ट है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 2/3, तो हाँ भाई ये p/q के फॉर्म में है, ये तो रेशनल है, दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है। Rational number can be positive, can be negative. Irrational number also can be positive, can be negative. Okay. जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर एक्चुअली क्या है आप समझिए, p/q। तो p इज़ व्हाट, न्यूमरेटर, एंड q इज़ व्हाट, डिनोमिनेटर। तो जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर दैट मीन्स q 1 है, वो सारे रेशनल नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया कि जिसका डिनोमिनेटर 1 है, 2, 3, -4, -5, -8, -9, 7, 10, 11, ऑल दीज आर इंटीजर्स। ये सारा क्या है, इंटीजर्स है। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ हमको और क्लियर हो गया कि इंटीजर ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेशनल नंबर। इंटीजर भी एक तरह का रेशनल नंबर ही। अब फिर से अगर हम बात करें तो देखिए, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ये सारा कुछ होता है, फ्रैक्शन होता है। तो ये सारा किसका पार्ट है, देखिए रेशनल नंबर, इसका एक पार्ट आ गया आपका इंटीजर, और इसका एक पार्ट आ गया आपका फ्रैक्शन। अब आप समझिए इंटीजर में क्या क्या आ गया भाई,
नेचुरल नंबर, होल नंबर, अच्छा नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये यहाँ तक तो हमको समझ में आता है कि ये दोनों इंटीजर है। लेकिन जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो तो इसमें छूट गया, तो उसको एक काम करते हैं हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं हम एक और लाइन से, उसको लिख देते हैं नेगेटिव इंटीजर। थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, नेगेटिव इंटीजर, ये सारा इंटीजर का पार्ट है। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन आपको पता ही है, जो p बाई क्यू के फॉर्म को होल्ड कर रहा है और जहाँ पे q आपका नॉट इक्वल टू 1 है। ओके अच्छा, q नॉट इक्वल टू 0 तो पहले ही पता है कि एक्चुअली ये सारा रेशनल नंबर का पार्ट है, तो q तो 0 होगा ही नहीं, किसी में भी नहीं होगा, और q 1 भी नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन के लिए। 7/3, 8/9, दिस ऑल आर द फ्रैक्शंस। तो ये सारा कुछ रेशनल नंबर का पार्ट है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम में डाउट एंड डिस्कशन ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या है कि यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं मैथ में से, वो सारा अपना डाउट क्लियर करते रहते हैं, तो आपको भी बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा यूज़फुल रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।